नमस्ते साथियों, वकील साहब की सीधी सलाह परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मनीष कुमार साहू। अक्सर मेरे ऑफिस में या यूट्यूब कमेंट्स में महिलाएं और उनके परिवार एक सवाल सबसे ज्यादा पूछते हैं, वकील साहब, अगर पति से विवाद हो जाए या पति की असमय मृत्यु हो जाए तो क्या ससुराल वाले बहू को घर और जमीन से बेदखल कर सकते हैं? ससुराल की संपत्ति में एक बहू का कानूनी अधिकार कितना होता है? आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता और सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों के तहत इस संवेदनशील विषय की पूरी सच्चाई जानेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। संपत्ति के प्रकार और ससुर की निजी कमाई। साथियों, बहू के अधिकार को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ससुराल में संपत्ति यानी प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्वअर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी वह कमाई जो आपके सास या ससुर ने अपनी मेहनत, नौकरी या बिजनेस से खुद खरीदी हो। अब यहाँ पर कानून बहुत कड़ा है। कानूनन ससुर या सास की खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति पर बहू का 0% यानी कोई अधिकार नहीं होता। जब तक सास ससुर जीवित हैं, बहू जबरन उस मकान या जमीन में हिस्सा नहीं मांग सकती। ससुर का उस पर पूरा मालिकाना हक है। वह चाहें तो उसे किसी को भी बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं या किसी और के नाम वसीयत कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति में हिस्सा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की संपत्ति की, जिसे हम पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पुश्तैनी जमीन कहते हैं। यह वह प्रॉपर्टी है जो दादा परदादा के समय से चली आ रही है और जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। यहाँ नियम थोड़ा अलग है। कानून के मुताबिक कोई भी बहू अपने ससुर की पैतृक संपत्ति में सीधे हिस्सा नहीं मांग सकती। लेकिन और यहाँ पर सबसे बड़ा मोड़ है, उस पैतृक संपत्ति में उसके पति का जो कानूनी हिस्सा बनता है, उस हिस्से पर बहू का पूरा अधिकार होता है। अगर पति जीवित है और परिवार में बंटवारा होता है तो पति के हिस्से के माध्यम से बहू का दावा मजबूत हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद और तलाक की स्थिति। अब एक बहुत ही जरूरी और दुखद परिस्थिति की बात करते हैं। अगर पति की मृत्यु डेथ हो जाए तब बहू के क्या अधिकार होंगे? यहाँ भारतीय कानून महिला को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। पति की मृत्यु होते ही उसकी पत्नी यानी विधवा बहू कानूनन क्लास एक लीगल एयर, प्रथम श्रेणी की वारिस बन जाती है। इसका मतलब यह है कि पति के हिस्से की जितनी भी संपत्ति थी, चाहे वह निजी हो या पैतृक, वह सीधे तौर पर उस बहू और उसके बच्चों के नाम हो जाएगी। ससुराल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जेठ हो, ससुर हो या देवर, उस महिला को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्थिति तलाक, डिवोर्स की हो तब क्या होगा? तलाक के दौरान पत्नी को ससुराल की प्रॉपर्टी में डायरेक्ट हिस्सा नहीं मिलता, बल्कि उसे कोर्ट के जरिए गुजारा भत्ता, एलिमोनी मेंटेनेंस मिलता है। साथ ही शादी में मिला उसका पूरा स्त्रीधन, गहने, उपहार उसका अपना होता है, जिसे ससुराल वाले नहीं रख सकते। साझा घर का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, वकील साहब, ससुर के नाम पर मकान है तो वह तो बहू को घर से निकाल ही सकते हैं ना? तो साथियों, नोट कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा। कोर्ट ने साफ कहा है कि शादी के बाद महिला जिस घर में रहती है वह उसका साझा घर, शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाता है। घरेलू हिंसा कानून, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बहू को उस घर में रहने का पूरा अधिकार है। भले ही मकान ससुर के नाम पर क्यों न हो, ससुर अपनी बहू को बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के या जबरन घर से बाहर नहीं निकाल सकते।
तो साथियों, सीधी और साफ बात यह है कि कानून महिलाओं को सुरक्षा देता है, बशर्ते आपको अपने अधिकारों की सही जानकारी हो। अगर आपके परिवार में या किसी परिचित के साथ ऐसा कोई विवाद चल रहा है, तो डरने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाएं। सबसे पहले लीगल नोटिस भेजें या कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करें। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डायरेक्ट कानूनी सलाह के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8889547240 पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे छिंदवाड़ा माप्र ऑफिस आ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, विशेषकर महिलाओं के साथ, ताकि हर कोई जागरूक बन सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।